कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में सुभाष मुहिम का आगाज़ हुआ। लद्दाख के एमपी जामयांग सिरिंग नामग्याल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश की तकरीबात पर इस मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम में इसका मकसद मुहिम का नाम है मैं भी सुभाष और इसका बुनियादी मकसद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जानिब से मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में उनके ताउन के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मौके पर जामयांग सिरिंग ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में नेताजी का ताउन बेमिसाल है। लेह से इस मुहिम की शुरुआत एक मिसाली कदम है जिससे तलबा और अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होगा। एक कैंपेन है मैं भी सुभाष के नाम से और ये कैंपेन चलाया जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट की तरफ से। और इस कैंपेन का उद्देश्य ये है कि नेताजी की जीवनी के बारे में और उनके बलिदानों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और साथ ही में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको बताने के लिए कि आज जो हम आज़ाद भारत के अंदर खड़े हुए हैं उनकी वजह से ही सांस ले पा रहे हैं। और साथ ही के अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारे पीछे ट्रक दिख रहा है हमें इस तरीके के 3 ट्रक हैं। ये तो एक हमारा है जो हमने लेह से स्टार्ट किया है, आज हमारा फर्स्ट डे था इनॉग्रेशन का। एक ट्रक हमारा स्टार्ट होगा बॉम्बे से जो कि और पार्ट्स में जाएगा इंडिया के, और एक हमारा स्टार्ट होगा कैलकाटा से, वो भी जाएगा दूसरे पार्ट्स में। और हम जाएंगे यहाँ से कारगिल, श्रीनगर, उधमपुर और ऐसे करते 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 हम जो है पूरा पंजाब और ऐसे ऐसे करते शहर बाय शहर हम जो है इस कैंपेन को लेके जाएंगे मैं भी सुभाष को। और साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी नेताजी के बारे में कंट्रोवर्सी है उनकी मृत्यु को लेकर, उसके लिए हमें एक सवाल उठाना चाहिए। और ये कोई पॉलिटिकल वॉइस नहीं है हमारी, इट्स जस्ट सेंटीमेंट ऑफ हर्स कि हम जो है इस तरीके का मतलब सवाल पूछें और जो है वो सरकार को जवाब देना चाहिए इस तरीके की। जी 23 जनवरी 2023 को उनके 125वां जन्म दिवस है। हम उसके उपलक्ष्य के अंदर भी इस तरीके का चलाते रहेंगे। उनके जन्म दिवस के बाद भी 23 जनवरी के बाद में भी ये चलेगा। करीबन 4 से 5 महीने का ये हमारा जो है पूरा जर्नी है, ये ट्रिप है। हम इसके अंदर जाते रहेंगे, लोगों को अवेयर करते रहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके बलिदानों के बारे में। I heard during the days of my school, it's completely and perfectly embedded in my mind and soul. When I think of or hear of Netaji, that helps me to realize that how inducted I am, and not just me, all of us. We just can't forget his contribution, not only to the nation but to each and every soul. One thing is for sure that I feel very proud when I say that I'm an Indian and I'm a part of this great nation, one of the powerful nations in the world today. And I feel secure despite, evil eyes from both the sides. I feel very secure to be here, and the credit goes to the mighty Indian Army. And for your kind information, the foundation to that mighty Indian Army was led by this great person. एक मूवमेंट आप लोग जो शुरू कर रहा है मैं भी सुभाष के नाम से, जिसके माध्यम से पूरे भारत देश में सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जो जाने जाते हैं उनके जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में और भारत को आजाद करने में उनका क्या योगदान रहा और आने वाले जनरेशन टू जनरेशन एक प्रेरणा स्रोत करने के लिए आप लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया है। मैं लद्दाख वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन के साथ आपको स्वागत करता हूं और कृतज्ञता अर्पित करता हूं कि देश में जिस चीज की आज जरूरत जो हम सब महसूस करते हैं, खासकर यंग नौजवान जो है, उसी चीज को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे उपस्थित हमारे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ, सभी स्टूडेंट्स को मैं नमन करता हूं। आज की इस प्रोग्राम को आप सब ने सहयोग दे के इसको एक कामयाबी देने के लिए, और ये लद्दाख शुरू होके मुझे बताया गया कि पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट्स में हर आज कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फैलाए और इस जो QR कोड, जो क्विक रिस्पॉन्स कोड्स के माध्यम से भी वीडियोग्राफी के द्वारा बताने के आप लोग प्रयत्न करेंगे। साथियों, जिस तरह हम सब जानते हैं कि 1947 में
जो भारत आजाद हुआ, ये तो हम सबको किताब में यही पढ़ाया गया, इसलिए हमने भी यही रट के यही बोला कि भारत कब आजाद हुआ, 47 में। लेकिन आश्चर्यजनक यह है उससे पहले भी एक आजाद भारत हुआ करता था। कभी किसी ने पढ़ा तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हम सब ने सुना पढ़ा, हिरोशिमा नागासाकी जापान हम सब ने पढ़ा सुना। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1 सितंबर 1942 में भारत का एक सरकार स्थापित किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको हम कह सकते हैं। 47 के आजादी से पहले जो 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया और जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहा, और कुछ कंट्रीज ने, काफी कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया। 1943 में आज के जो अंडमान निकोबार है, तब जापान उसको ऑक्युपाइड करते थे और जापान ने उसको फ्री किया। वहां से एक इंडिया का, आज जो हम इंडिया के मैप देख रहे हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग हिस्सा जो है आजाद हुआ था। तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट, अगर आज के डेट में मैं आपको उदाहरण दूं, धर्मशाला में एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल आज के डेट में है। हालांकि एक्चुअल टिबेट जो है चीन के कब्जे में है, तो ये समझने के लिए आसानी हो सकता है। और वहां अंडमान निकोबार आजाद करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हवाला किया और वो आजाद भारत का पहला भाग जो बना। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान 1947 से पहला भी आजाद हुआ। हाँ, बाकी कुछ एरियाज जो है, काफी एरियाज आजाद करना बाकी था, लेकिन आजादी का नींव जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने रखा और एक अपना आर्मी, अपना करेंसी, अपना कोर्ट, अपना सिविल कोर्ट सारा स्थापना किया उन दिनों। तो ये भारत के बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें पढ़ाया नहीं गया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसको गुप्त क्यों रखा। और जिस तरह भी मेरे भाई साहब यहाँ कह रहे थे कि नेताजी के जो शहादत को, मृत्यु को आज भी एक राज बन के जो छुपा है, ये क्या है हकीकत। और आज देश में अलग अलग कोने कोने से ये आवाज उठ रहा है। ये केवल पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, बल्कि लोगों का सेंटिमेंट है, एस्पिरेशन है, जो देशभक्तियों का